हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोग के साथ हिंदी की एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। आप लोग को पता ही है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन बहुत सारे कवियों द्वारा किया गया। तो हम लोग आज देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में पूछे जाते हैं और ज़रूर ही इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन एक लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन मैं इसे 2-3 पार्ट में लेके आऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और सभी वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको सब कुछ अच्छे से आ जाए। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी रखा। यह 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1971 में हुआ। गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं तथा हिंदी के 72 और उर्दू के कवियों का जिक्र है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। शिव सिंह संगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। इसका प्रकाशन 1883 में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। सच्चे अर्थों में यही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आज हम पहला पार्ट प्रस्तुत किए हैं। कल फिर हम दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित होंगे। और अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू।